मैंने उसकी खुशी के लिए उसे तलाक के कागज सौंपे। उसने हमेशा की तरह मुझे डांटा और वो कागज फाड़ दिए। इस बात से मैं काफी खुश था। डेमन, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा कि शायद उसके मन में अब भी मेरे लिए भावनाएं हैं, इसलिए मैंने दोबारा कभी तलाक की बात नहीं की। मैंने ऊंचे मंच की ओर देखा, हालांकि ये धुंधला था, फिर भी मैं अभी भी सिंथिया की मुस्कान देख सकता था। तभी मुझे एहसास हुआ वो लगातार ऑस्टिन को देखकर मुस्कुरा रही थी। सिंथिया, मैं तुम्हारे सुखी जीवन की कामना करता हूँ। मैंने भीड़ के खिलाफ धक्का दिया, उनकी उत्सुक निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। उसने अचानक गेंद भीड़ में फेंक दी। ये निर्धारित समय नहीं था। जब मैं जा रहा था, मुझे अचानक अपने सर पे एक तेज दर्द महसूस हुआ और मेरे हाथ में एक लाल गेंद मिली। मैं पूरी तरह से चौंक गया। अतीत में मैं ऑस्टिन के करीब था, इसलिए गेंद पकड़ना मेरे लिए सहज था, लेकिन अब मैं पहले ही चला गया था, तो गेंद मेरे पास कैसे पहुंची? मैंने मंच की ओर देखा। मेरे मन में एक विचार आया कि क्या वो इसे ऑस्टिन के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे अपने कंधे पर एक भार महसूस हुआ और एक चापलूसी भरी आवाज मेरे कान में फुसफुसाई। भाई, मैंने अभी आपको जाते हुए देखा, तो क्या ये गेंद आप मुझे दे सकते हैं? मैं वादा करता हूँ, मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। मैं ऑस्टिन के उत्सुक चेहरे को देखने के लिए मुड़ा और अचानक ये सब समझ में आ गया। उसका इरादा ऑस्टिन को गेंद फेंकने का था, लेकिन भाग्य की कुछ मोड़ से ये पहले की ही तरह फिर से मेरे साथ खत्म हो गया। वास्तव में मुझे गेंद मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। मुझे केवल थोड़ी देर के लिए झिझक हुई उसे गेंद सौंपने से पहले। ठीक है, मैं अब दोनों की खुशी की कामना करता हूँ। वो स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। गेंद उछालने की रस्म खत्म हो चुकी थी। इस बार मैंने आसानी से अपना रास्ता बना लिया। सिंथिया का नाम पूरी राजधानी में फैल गया, यहाँ तक कि 80 वर्ष की अधिक उम्र के बूढ़े भी उसके गेंद को पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने वो गेंद सौंप दी बिना उम्मीद के। सबके नजरों में या तो मैं पागल था या फिर नामर्द। वॉल्टर परिवार ने एक भव्य शादी का आयोजन किया। मैंने सुना है कि ये सिंथिया का विशेष अनुरोध था। वो बस जल्दी से शादी करना चाहती थी। कई लोग ऑस्टिन के अच्छे भाग्य के कारण उसे ईर्ष्या करते हैं। सिंथिया भी ऑस्टिन से बहुत प्यार करती थी। शादी के दिन हर चीज को चमकीले ढंग से सजाया गया था। वॉल्टर परिवार ने बाहर 300 भोज लगाई ताकि हर कोई शादी का गवाह बन सके। शादी को और भी भव्य बनाने के लिए रिचर्ड वॉल्टर ने बहुत खर्चा किया। छठी श्रेणी से नीचे के अधिकारियों को शादी में आमंत्रित किया गया। महोदय वॉल्टर को पहले ऑस्टिन पसंद नहीं था। वो चेहरा पढ़ना जानते थे। उसने सोचा कि ऑस्टिन मतलबी और स्वार्थी है, लेकिन क्योंकि उनकी बेटी उन्हें पसंद करती थी, उसके पास ऑस्टिन की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विवाह स्थल पर जैसे ही शुभ समय नजदीक आया, दूल्हा कहीं नजर नहीं आया। दुल्हन घूंघट के नीचे बेचैन होती जा रही थी। उसने गेंद फेंकने वाले दिन के बारे में सोचा। उसे याद आया पिछले जीवन में मैं सबसे ज्यादा उत्सुक था, लेकिन इस जीवन में मैं हताश होकर चला जा रहा हूँ। अचानक उसने योजना से पहले गेंद फेंकी। सौभाग्य से इस बार भी वो गेंद उसके पास चली गई जिसके बारे में वो सोच रही थी। तभी वो शांति से वहाँ से चली गई। सूरज डूब गया पर दूल्हा नहीं आया। ये हो सकता है कि सिंथिया को बुरा लग रहा था और अचानक एक नौकरानी की उत्साहित आवाज आई। दूल्हा आ गया। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली और उसने अपनी बेचैनी संभाल ली। ऑस्टिन तेजी से अंदर आया। उसकी सांस फूल रही थी। उसे खुशी महसूस हो रही थी। वो देर रात तक लिली से बात करने के लिए ड्रैगन खेमे में गया था और समय पर उठ नहीं पाया। महोदय वॉल्टर ने उस पर कड़ी नजर डाली थी। जल्दी करो। सबके सामने महोदय वॉल्टर ने उसे अजीब तरीके से देखा, जो काफी कठोर था। ऑस्टिन खुश नहीं था, पर एक शब्द नहीं कहा। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और सिंथिया के पास चला गया। अधिकारी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और चीजों को सुचारू करने के लिए बोला, दूल्हा देर से आया है, उसे 3 कप ज्यादा पीना पड़ेगा। विवाह सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सब कुछ जैसे सिंथिया ने सोचा था वैसे ही प्रकट हो रहा था। लाल घूंघट के नीचे वो हल्की सी मुस्कुराई। अपने पिछले जीवन की पछतावे की भरपाई करना चाहती थी। जैसे ही वे एक दूसरे की ओर झुके, ऑस्टिन ने सिंथिया की अद्भुत सुंदरता की एक झलक देखी। लाल घूंघट उसे और भी अधिक आकर्षक बना रहा था। और फिर ऑस्टिन ने कहा, सिंथिया, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आसपास के लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, यहाँ तक कि ऑस्टिन के बारे में महोदय वॉल्टर की राय में भी थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन सिंथिया की झुकी कमर अचानक अकड़ गई और तब ऑस्टिन ने धीरे से कहा, सिंथिया, अब जाने का वक्त हो चुका है। उसने उसकी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि सिंथिया पीछे हटेंगी। अपना हाथ बचाते हुए जो घूंघट दूल्हे को उठाना चाहिए था, वो उसने खुद उठा लिया और हकलाते हुए कहा, ऑस्टिन, डेमन कहाँ है? ऑस्टिन को परेशानी महसूस हुई, लेकिन शांत रहकर उत्तर दिया, कौन डेमन? सिंथिया, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम बीमार हो? बोलते बोलते वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन सिंथिया ने मेज से गर्म चाय उठा ली और उस पर फेंक दी। तुम झूठ बोल रहे हो ऑस्टिन। मुझे याद है मैंने वो गेंद डेमन की तरफ फेंकी थी। वो मेरा पति है। तुमने उससे गेंद चुराई? मैं खुद उसे जाके ढूंढूंगी। आज उसे यहाँ होना चाहिए था, तुम्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक उसने सभी अतिथियों को छोड़ दिया और अपनी शादी की पोशाक में दरवाजे की ओर भागी। ऑस्टिन ने उसके जले हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया। ऑस्टिन उस पर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। तुम अब भी उसे ढूंढ रही हो? उसने वो गेंद मुझे दी थी। तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो तुम्हें नहीं चाहता। कमरा खामोश हो गया। एक अद्भुत सी शांति छा गई। सिंथिया, जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, अचानक रुक गई और विनती भरी निगाहों से ऑस्टिन की ओर देखते हुए कहा, वो गेंद उसने सच में तुम्हें दे दी? सिंथिया की दुख भरी दृष्टि को देखकर ऑस्टिन को ईर्ष्या की पीड़ा महसूस हुई। सभी मेहमानों के सामने उसका क्रोध भड़क उठा।
हाँ, वो डेमन ही था जिसने मुझे वो गेंद दी थी। यहाँ सारे लोग उस बात के गवाह हैं कि वो तुम्हें नहीं चाहता, वरना वो गेंद वो मुझे क्यों देता। सिंथिया चुप हो गई। ऑस्टिन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे पास वापस आ गई तो आज जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि अभी तुम मेरी पत्नी हो सिंथिया। भविष्य में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और हिफाजत करूंगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से मुस्कान गायब हो गई। सिंथिया ने उस पर ठंडी नजर डाली, तिरस्कार से भरी हुई। फिर सबकी निगाहों के सामने उसने अपना मुकुट उतार दिया, उसके लंबे बालों को खुलने दिया और दरवाजे की ओर भागते हुए कहा, मैं हमेशा से शादी डेमन से करना चाहती थी। ऑस्टिन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैं वॉल्टर परिवार की स्थिति नहीं जानता, लेकिन अब मैं बंधनों से मुक्त हूँ। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहता हूँ। इस दुनिया में एक सच्ची इंसान का पुनर्जन्म हुआ औसत दर्जे का जीवन नहीं जी सकता। मेरा पहला भाग्य बनाना आसान है। मेरे पिछले जीवन की यादों के साथ कौशल और यादें मेरे दिमाग में अंकित है और अब मैं उस समय की तुलना में उम्र में छोटा हूँ। अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करना बहुत आसान है। यदि मैं शाही परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करूँ तो मुझे महत्व मिलेगा। हाँ? अचानक सराय सैनिकों से घिर गई, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उस पल मेरे मन में बहुत सारे विचार आए। मैंने भी सोचा कि सिंथिया ने मुझे पकड़ने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन मैं उसे कुछ कुछ जानता हूँ। भोजन वितरण के समय मैं सिंथिया को थोड़ा जान पाया। उस समय मैं एक साधारण इंसान था। उसने हर दिन हजारों शरणार्थियों को देखा होगा। मुझे याद रखना नामुमकिन है। महारानी का एक रक्षक फरमान लेकर आए। महारानी के आदेश से डेमन क्लार्क को प्रमुख सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया है और प्रधान सैनिक की उपाधि प्रदान की जा रही है। मैं आश्चर्यचकित था। मेरे आसपास के लोग और भी अधिक हैरान थे। मेरे फीके घिसे पीटे कपड़ों में ये स्पष्ट था कि मैं एक गरीब विद्वान था। भले ही मैं पढ़ा लिखा था, फिर भी मुझे शीर्ष सैन्य पद दिया गया। इस बात ने सबको चौंका दिया। मुझे लगा था कि ये एक जाल है, परंतु एक शक्तिशाली सम्राज्ञी मुझसे क्यों परेशान होगी। मैंने रक्षक से पूछा, महारानी व्यक्तिगत रूप से सब बताएंगी। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो मुझसे अपने निजी कक्ष में मिलना चाहेंगी, मानो किसी विशेष व्यक्ति को देख रही हो। उसने कभी किसी आदमी को नहीं देखा था इतने सम्मान के साथ। जब मैंने उसे देखा, उसने अपनी पीठ मेरी ओर कर दी थी। मैंने कहा, महामहिम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महामहिम ने पलटकर नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। उसका स्वर सौम्य था। आप मुझे महामहिम कहे मुझे पसंद नहीं। आप केटलिन कहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं उसकी व्यवहार से आश्चर्य नहीं था, लेकिन उसके शब्दों से था। पिछले जन्म में भी उसने मुझे यही कहा था। महारानी केटलिन डॉसन। पिछले जन्म में वो सैनिकों का नेतृत्व करती थी। हम मैदान में साथ ही थे, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुझे ये सब क्यों बताएगी? मैंने उसकी ओर देखा और चौंक गया। मेरी अभिव्यक्ति देखकर वो हंसने लगी। अगर आप पुनर्जन्म भी लेते हैं तो भी मैं आपके साथ रहूंगी। तभी मुझे एहसास हुआ महारानी का भी पुनर्जन्म हुआ है। जब से वो वापस आई, वो मुझ पर नजर रख रही थी। उसने देखा कि वो गेंद मुझ पर लगी। असल में वो ये शादी रद्द करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं वो गेंद किसी और को दे दूंगा। इसलिए वो सामने नहीं आई। उसने मेरी ओर देखा, साहस जुटाया और कहा, क्या लगता है तुम्हें मेरे साथ रहोगे? मैं चुप था। महारानी के मन में मेरे लिए भावनाएं थी। पिछले जन्म में भी मुझे इसका एहसास हुआ था, लेकिन उस समय मेरा सिंथिया से विवाह हो चुका था और फिर वो अभी तक सिंहासन पर नहीं बैठी थी। मैं उसे उपपत्नी कैसे बना सकता था? और मैं सिंथिया से प्यार करता था, उसे तलाक कैसे देता? इसलिए कैटलिन ने कभी भी अपनी भावनाओं को दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। वो बहुत ही सुंदर है, सभी कलाओं में निपुण है। कोई भी पुरुष उसे नापसंद नहीं कर सकता। वैसे सिंथिया से मैंने नाता तोड़ लिया है, पर किसी और को पसंद करना मेरे लिए नामुमकिन है। इसलिए मैंने कहा, क्या आप मुझे कुछ और समय दे सकती हैं? कैटलिन ने मना नहीं किया। शायद वो जानती थी कि ये बहुत अचानक हुआ। ऐसे ही मैं उस दिन घर लौट आया। कल से मैं हमेशा के लिए बाहर चला जाऊंगा। प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ थी। किसी से पूछा तो पता चला ये रिचर्ड वॉल्टर की बेटी सिंथिया वॉल्टर थी, जो मेरे दरवाजे पर आई थी और उसने शादी की पोशाक पहनी हुई थी। मैं पूरी तरह से हैरान था। क्या वो सिंथिया मुझे ढूंढने क्यों आएगी? क्या वो कुमारी सिंथिया है? ये शादी के जोड़े में क्या कर रही है? मैंने सुना कि कल उनकी शादी का दिन था। क्या उनका दूल्हे के साथ झगड़ा हुआ है? रास्ता बनाने के लिए भीड़ अलग हो गई। सिंथिया मेरी ओर दौड़ती हुई आई। प्राचीन वॉल्टर परिवार की उत्तराधिकारी अब पूरी तरह से विध्वस्त दिख रही थी। यहाँ तक कि उसने अपना एक जूता भी खो दिया था। उसके गोरे छोटे पैर पर खून का निशान भी दिख रहा था, लेकिन वो दर्द से बेखबर लग रही थी और उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और फिर पीछे हट गया। उसे दूर धकेल दिया और उससे कहा, सिंथिया, अगर मुझे ठीक से याद है तो कल आपकी शादी का दिन था। क्या आप यहाँ आकर मेरे बाहों में आना अनुचित नहीं है? महारानी का पुनर्जन्म हो चुका था और सिंथिया की हरकतें देखकर लग रहा था कि इसका भी पुनर्जन्म हुआ है। मुझे अभी ये समझ नहीं आया, मैंने ऑस्टिन को पहले ही उसे लौटा दिया था, तो वो मेरे पास क्यों आ रही है?